इसकी जितनी जनसंख्या है उतना उसको आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें इस तरीके से लड़ाया जाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है कोटे में कोटा व्यवस्था, उससे जातीय मतभेद ही नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो जाति जाति को लड़ाने की व्यवस्था जो बनेगी पूरे देश में। तो ऐसे हालात पैदा नहीं हो, इससे हम जो सरकारें हैं, चाहे हम राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन सरकारों से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इस देश में जातीय जनगणना की जानी चाहिए, ताकि पता चले कि किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है। हम किसी भी वर्ग का कोई विरोध नहीं करते हैं, जैसे हम अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, हम एसबीसी की बात करते हैं, जो जनरल की बात करते हैं। हम किसी जाति विशेष के कोई विरोधी नहीं है। कई संगठन मैं देख रहा हूं, कई संगठन इस तरीके से जो माहौल बनाए हुए हैं कि एक दूसरे के हम विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी का विरोधी नहीं है। जिसकी जो भी जैसी भी हालत है उसमें उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और रही बात आपने अभी जैसे टीएसपी क्षेत्र में जो बात करी कि कुछ आदिवासी जो संगठन हैं हमारे, अनुसूचित जाति जो आरक्षण मंच है, जनजाति जो आरक्षण मंच है, वो अभी हाल ही में शायद 24 नवंबर को एक महारैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं ये आह्वान करूंगा कि हम न तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के इस महाअभियान और महारैली की किसी तरीके से कोई खंडन भी नहीं कर रहे हो और न ही किसी तरह का खिलाफ है। हम ये मांग करते हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी क्षेत्र जो है उसमें उनको आरक्षण दिया जाए। हम सिर्फ अगर विरोध करते हैं तो कोटे का विरोध करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी आरक्षण को लेकर के फिर से आंदोलित है। सुप्रीम कोर्ट का जो कोटे में कोटा आरक्षण का उपवर्गीकरण का फैसला आया है, उसके बाद से यहाँ पे कुछ संगठन, राजनीतिक दल आरक्षण की उपवर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो यहाँ का एक दूसरा समुदाय है एससी वर्ग, वो क्या सोचता है उसके बारे में हम बात करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ में हैं कोदरलाल जी बुनकर, आप अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो कोदरलाल जी, आप क्या सोचते हैं कोटे में कोटा के बारे में? देखिए, कोटे में कोटा जब हम लागू करने की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठती आ रही है। पिछले 10 सालों से मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि आरक्षण को हम बढ़ाने से पहले अथवा सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है कोटे में कोटा जो व्यवस्था के, तो उससे पहले मेरी जो समझ है और देश के जो बड़े संगठन हैं जो ये आह्वान कर रहे हैं कि सरकारों से कि कम से कम हम जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी वर्ग हो जो जनरल हो। इसकी जातिगत जनगणना अगर पहले हो जाएगी तो हमें ऐसे में हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से उनके आरक्षण में बढ़ोतरी की जाए और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। दूसरा ये भी है कि हम पिछले में 2010 से ये देखता आया, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था और उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार अगर कोई राज्य सरकारें किसी स्टेट में या किसी क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी जो भी उनकी जनसंख्या बड़ी है तो उनको आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले मैं जो समझता हूँ तो देश में हमें जाति आधारित जनगणना करना बहुत उचित समझता हूँ मैं।
सबसे पहले। हरियाणा में जो अभी विधानसभा उपचुनाव हुए उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण दे दिया। वहाँ पे ज़्यादातर एससी जातियाँ हैं जिनको 20% आरक्षण मिला हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि कुल 81 जातियाँ हैं एससी की, उसमें से 15 जातियों को 10% दे दिया, उस 20% में से 10% भी दे दिया, और बाकी की 66 जातियों को 10% दिया। तो इसका क्या पैमाना होगा अगर हमारे राजस्थान में भी इस तरह से बिना किसी अध्ययन के बिना किसी ठोस प्रमाण के किसको कितना मिला और लागू करते, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए क्या है कि मैं अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि हरियाणा में भले सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन मेरी जो समझ है, जब तक हम किसी भी क्षेत्र में कोई भी इस तरह की व्यवस्था लागू करें, इससे पहले हम अगर उसकी जाति आधारित जनगणना और जो सक्षमता की जो बात कर रहे हैं, कुछ वर्ग जो सक्षम हो गए ऐसा भी इसमें उल्लेख हुआ है, तो हम बिना किसी जातिगत जनगणना के आधार पे हम कैसे एक तो लागू कर सकते हैं, और इसके जो परिणाम है वो उस तरीके से अभी हम हरियाणा में कुछ संगठनों के जो हम देख रहे थे कि इसके विरोध भी है, विरोधाभास भी है कि आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था से जो पूरे ही देश में, मैं किसी एक प्रदेश अथवा किसी संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जातीय जो मतभेद है, जैसे चाहे हम अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इसलिए बात करता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग में वर्तमान में जैसे हम देखते हैं 59 जातियाँ हैं, और हाल ही में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में और 12 जाति जो है 12 जातियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में शामिल कर दी गई है। और ऐसे में हम अगर हम एसटी में भी जाते हैं तो एसटी में हो सकता है भील, मीणा और आदिवासी अलग अलग उपनाम से जानते हैं। ऐसे ही हम ओबीसी में भी जाते हैं तो ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं। तो ओबीसी में बहुत सारी जो जातियां हैं वो उनको हम बिना किसी जनगणना से कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए या और कोई चीज लागू की जाए। जैसे मैं टीएसपी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग भी पिछले 2016 से अभी तक, क्योंकि कंटिन्यू 1995 में हमारा 16% आरक्षण जो है, तत्कालीन जो सरकार थी भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी, उन्होंने 1995 को यह आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी और अनुसूचित जाति वर्ग को 5% आरक्षण कर दिया। रही बात ओबीसी वर्ग की, ओबीसी वर्ग को इस पूरे टीएसपी क्षेत्र में उनको उनकी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है आरक्षण, तो आरक्षण उनको मिला ही नहीं है। जो आरक्षण अभी ओबीसी को दिया जा रहा है, जो हमारा संवैधानिक जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें 45 और 5% तो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, और जो 50% आरक्षण है उसको इन्होंने क्या है कि कॉमन लागू कर दिया सभी के लिए। तो सरकारें जो भी रही हो, चाहे तत्कालीन सरकारें और अभी वर्तमान में सरकारें हैं, वो ये व्यवस्था को देखे कि जो 50% जो आरक्षण है, जब ये संगठन ओबीसी हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो और जनरल के भी जो कुछ समानता मंच और ये लोग भी आंदोलनरत है, तो जितनी जनसंख्या है उतना उसको आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें इस तरीके से लड़ाया जाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया है कोटे में कोटा व्यवस्था, उससे जातीय मतभेद ही नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो जाति को लड़ाने की व्यवस्था जो बनेगी पूरे देश में। तो ऐसे हालात पैदा नहीं हो, इससे हम जो सरकारें हैं, चाहे हम राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन सरकारों से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इस देश में जातीय जनगणना की जानी चाहिए, ताकि पता चले कि किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है। हम किसी भी वर्ग का कोई विरोध नहीं करते हैं, जैसे हम अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, हम एसबीसी की बात करते हैं, जो जनरल की बात करते हैं, हम किसी जाति विशेष के कोई विरोधी नहीं है। कई संगठन मैं देख रहा हूँ, कई संगठन इस तरीके से
जो माहौल बनाए हुए हैं कि एक दूसरे के हम विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी का विरोधी नहीं है। जिसकी जो भी जैसी भी हालत है उसमें उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और रही बात आपने अभी जैसे टीएसपी क्षेत्र में जो बात करी कि कुछ आदिवासी जो संगठन हैं हमारे, अनुसूचित जाति जो आरक्षण मंच है, जनजाति जो आरक्षण मंच है, वो अभी हाल ही में शायद 24 नवंबर को एक महारैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं ये आह्वान करूंगा कि हम न तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के इस महाअभियान और महारैली की किसी तरीके से कोई खंडन भी नहीं कर रहे हो और न ही किसी तरह का खिलाफ है। हम ये मांग करते हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी क्षेत्र जो है उसमें उनको आरक्षण दिया जाए। हम सिर्फ अगर विरोध करते हैं तो कोटे का विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रीमी लेयर को भी आरक्षण नहीं दिया जाए ऐसा प्रावधान किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल दे, सुप्रीम कोर्ट के बोलने से यह सारी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती है। देश की जो सरकारें हैं उनसे भी राय ली जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 150 जो सांसद है वो उन्होंने भी लिख करके दिया हुआ है कि यह व्यवस्था लागू की नहीं की जानी चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई आता है क्रिमिनल एक्ट तो उसको भी हमारे जो संगठन है वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे हम इस तरह की कोई व्यवस्था लागू नहीं कर सकते हैं या एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।